जय श्री राम। आज का मुद्दा है नारी शक्ति के ऊपर। आज मैं एक ऐसी महिला के ऊपर बात करना चाहती हूँ जिन्होंने खुद के सपने में नहीं सोचा होगा वो इस मुकाम पर पहुंच जाएंगी। आज मैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करना चाहूंगी। उनका कैसा पर्सनल लाइफ रहा है, कैसा उनका प्रोफेशनल लाइफ रहा है, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए अपने जीवन में, उसके बारे में बात करना चाहूंगी। उनका क्या पॉलिटिकल करियर रहा है, इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूंगी। द्रौपदी मुर्मू आज अपने भारत में बहुत बड़ा नाम हो गया है और एक ऐसी ट्राइब से हैं, वो संतली नाम की आदिवासी ट्राइब से हैं जिनका मयूरभंज में उड़ीसा में जन्म हुआ था और वो स्टार्टिंग से कुछ कर दिखाने की उनमें उम्मीद स्टार्टिंग से रही। उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके पापा और उनके दादाजी खुद पंचायत में इलेक्ट हुए थे सरपंच की तौर पर। फिर उनका विवाह हुआ, उसके बाद उन्होंने एज ए क्लर्क, सबसे पहली नौकरी जो लोगों को नहीं पता है, एज ए क्लर्क की उन्होंने। दूसरी नौकरी उन्होंने एज ए टीचर चुना। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ का संघर्ष तो किसी से पीछे नहीं हटा। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है अपने जीवन में कि हर महिला को उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि इस दुनिया में अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी जो पर्सनल लाइफ रही है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद रही है, लेकिन उन्होंने अपना उसमें पूरी जान लगा दी उस चीज़ से निकलने के लिए। वह बहुत ही बड़े डिप्रेशन में जा चुकी थी। उनका 2009 में उनका पहला बेटा एक्सपायर डेथ हुई थी उनकी। उसके बाद 2014 में उनके दूसरे बेटे की, उनके पति की, उनकी माँ की, उनके भाई की, इतने सारे लोगों को वह 4 साल में खो चुकी थी। और इस चीज से निकलने के बाद फिर वो गवर्नर बनी झारखंड की 2015 से 2021 के, और अब वो इस भारत की राष्ट्रपति के तौर पर चयनित हुई है। इतना संघर्ष करने के बाद भी वो महिला टूटी नहीं। वो डिप्रेशन में गई थी, उसमें उन्होंने ब्रह्म कुमारी जी का साथ लिया जिससे वह इस डिप्रेशन से निकल पाई। और उन्होंने वो काम कर दिया जो बहुत से लोग बस यही सोचने में रह जाते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरी पर्सनल लाइफ इतनी खराब है, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं उन सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज मुमकिन है अगर तुम्हारी विलिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो। मुर्मू जी की मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है उनके काम को लेके, वो बहुत ज्यादा सरल है और दूसरी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं अपने देश के लिए और वो आगे बहुत ही अच्छे निर्णय लेंगी अपने भारत के लिए। मेरा तहे दिल से मैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी क्षमता, अपना योगदान देके आज राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई हैं। कौन कहता है कि हमारे देश में कोई भी आदिवासी कुछ कर नहीं सकते? देखो आज खुद परिणाम मिला है, वो कहां से कहां पहुंच गई। तो सारी महिलाएं इस नारी शक्ति को पहचाने अपने अंदर, चाहे कितने भी पर्सनल लाइफ में दुख हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खुद को बदलो। और सबसे अंत में एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ जहां सोच बदलने की है, हम खुद काबिल होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें कोई काबिल बनाए, हम खुद इतने सक्षम होने चाहिए कि देखो आज एक महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे और दूसरी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी।
ये दोनों लोग ऐसी बड़ी पदवी पे बैठे हुए हैं जो भारत के आजाद होने के बाद के जन्मे लोग हैं। बाकी अब तक जितने लोग पीएम सीएम ये पीएम सॉरी पीएम वो पहले के हैं, आजादी से पहले के बने हैं, लेकिन मोदी जी और हमारी द्रौपदी जी वो दोनों लोग आजादी के बाद इस पद को हासिल किया है। तो हमारा देश बदल रहा है और मैं जितनी भी महिलाएं जो बहुत ज्यादा कष्ट में और उन सब में डूबी हुई है उनसे बाहर निकलिए। ये डिप्रेशन हर किसी को होता है, लेकिन उस डिप्रेशन से निकलने के बाद आप कैसे संघर्ष कर अपना जीवन बहुत अच्छा बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सारी महिलाओं से विनती है मेरी कि आप अपने बारे में सोचें, दूसरों को सोचने का मौका ना दें, आप खुद पहले बने। धन्यवाद।